एवरी फ्रेंड। तो आज की वीडियो में हम राजीव गांधी नवोदय में आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट मैथ्स के क्वेश्चन को यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे तो पहला प्रश्न हमारा यहाँ पर है 496 का वर्गमूल है। तो हमें एक संख्या दी है यहाँ पर 4096, तो इसका हमें क्या निकालना है यहाँ पर वर्गमूल, अर्थात स्क्वायर रूट हमें यहाँ पर निकालना है। तो हम सबसे पहले देखेंगे जो इसका स्क्वायर रूट का हमारा साइन होता है तो वो क्या होता है, कुछ इस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे जो स्क्वायर रूट निकालने की जो विधियां होती है वो होती है एक भाग विधि और एक होती है यहाँ पर गुणनखंड विधि, जिसे हम क्या कहते हैं, फैक्टर मेथड। तो सबसे पहले हम देखेंगे 496 को हम यहाँ पर लिखेंगे और उसको क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो हम ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फैक्टर मेथड अर्थात गुणनखंड विधि। तो सबसे पहले 496 को में हम 2 से भागा देंगे तो ये होगा 2 2 जा 4, 0, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। तो फिर अगेन हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 0, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा यहाँ पर 4। 512 को 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा यहाँ पर होगा हमारा 12। फिर अगेन हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा यहाँ पर हो जाएगा 16। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा यहाँ पर हो जाएगा 12, 2 4 जा हो जाएगा यहाँ पर 8। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 32। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा 16। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 8, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 2 4 जा 8, फिर अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4, तो लास्ट में हमारा बचेगा 2 1 जा 2। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर जो हमें यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर 4096 के हमने यहाँ पर फैक्टर कर दिए। तो हम देखेंगे यहाँ पर हमें क्या निकालना है, 4096 का स्क्वायर रूट। तो हम देखेंगे यहाँ पर काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 हमारे क्या है, 2। तो हम इस 2 को इसके अंदर स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे कितने बार, 12 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो ये हमने 2 को क्या रख दिया स्क्वायर रूट के अंदर। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पेयर बना लेंगे। तो एक पेयर हमारा ये बना, एक पेयर ये। तो इस प्रकार हमने क्या करना है, यहाँ पर 2 के पेयर बना लेना है। अर्थात अब हम देखेंगे जो हम स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट हमें निकालना है। तो हमने क्या कर दिया, स्क्वायर रूट में 2 के हमने क्या लिया, पेयर लिया। तो यहाँ पर 2 × 2, यहाँ पर हम 2 को क्या लिखेंगे, एक बार। इस 2 को लिखेंगे एक बार। तो हम देखेंगे हमारे पास क्या आएगा, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। 2 कितने बार है यहाँ पर, 6 बार। तो अब हम देखेंगे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 2 जा हो जाएगा यहाँ पर 32, 32 जा हो जाएगा यहाँ पर 64। तो 64 हमारा क्या यहाँ पर आ गया आंसर। तो हम देखेंगे जो 4096 का स्क्वायर रूट है यहाँ पर वो कितना आया हमारा, 64। तो ये थी हमारी फैक्टर मेथड अर्थात गुणनखंड विधि। अब हम देखेंगे यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सेकंड है 300 का 3/4वां भाग। फिर हमें कॉमा दे रखा है 352 के 2/5 भाग से कितना अधिक है। तो हमसे क्या पूछा गया है यहाँ पर, अधिक। अब हम क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे और फॉलो करेंगे। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर है 300 का 3/4वां भाग। अब देख रखा है यहाँ पर कॉमा। अगला यहाँ पर हमें दिया गया है, आगे क्वेश्चन को आगे को पढ़ेंगे तो यहाँ पर दिया गया है 352 का 2/3 भाग से कितना अधिक है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर पूछा गया हमसे कितना अधिक है, तो कितने को हम क्या ले लेंगे, एक्स वाई जेड, जो आपकी इच्छा है आप वो ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ले लिया एक्स अधिक है। तो अब हमारा क्वेश्चन हो गया, हमारा क्वेश्चन हमने पढ़ा और इस प्रकार से हमारी क्या बन गई है, इक्वेशन बन गई। तो ये हो गया 300 का 3/4वां भाग 252 के 2/3 भाग से x अधिक है। तो हमें यहाँ पर निकालनी है x की वैल्यू। तो अब हम देखेंगे 4 से 300 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 7 जा 28। तो यहाँ पर बचा 2 0, 4 5 जा कितना हो गया यहाँ पर 20। तो यहाँ पर हो गया हमारा 75 × 3।
इक्वल टू, अब हम इसको करेंगे 252 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 8 जा 24। अब यहाँ से एक बचा तो यहाँ पर हो गया 12, 3 4 जा कितना हो गया यहाँ पर 12, 84 इंटू 2। आगे क्या है हमारा प्लस x, x अधिक है। तो अब हम क्या करेंगे 75 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा कितना हो जाएगा 15, बचा कितना 1, 7 या 21, 21 के साथ एक और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 2 5 225। अब हम देखेंगे 84 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8 जा 4, 2 4 जा 8, 2 8 जा यहाँ पर हो गया हमारा 16, प्लस कितना है हमारे पास 6। अब हमें 6 की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे इसको इस साइड लेके आएंगे, 225 माइनस 168 इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पर x। अब हमने क्या करना है इसको यहाँ पर माइनस करना है, तो 15 में से 8 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा कितना हमारा 7, यहाँ बचा 1, 1 के साथ 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा 11, 11 में 6 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5, और यहाँ पर 1, 1 में 1 माइनस करेंगे कितना आएगा 0। तो x की वैल्यू जो यहाँ पर आई वो कितनी आई 57। तो अब हमारा जो x आया है तो x कितना आया हमारा यहाँ पर 57। तो कितना अधिक है, जो 300 का 3/4वां भाग है वो 252 के 2/3 भाग से कितना अधिक है 57 अधिक है। क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया गया है किसी वृत्त का जो व्यास है वो कितना है 5.6 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, इस वृत्त की हमें क्या निकालनी है परिधि, अर्थात चारों ओर की क्या निकालनी है हमें दूरी। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक वृत्त बनाएंगे हम, वृत्त के जो बीच में होता है इसे हम कहते हैं केंद्र, और किनारे की जो ये यहाँ पर बाउंड्री है उसे हम कहते हैं परिधि। अब हम देखेंगे जो केंद्र से लेके परिधि तक की दूरी होती है उसे हम क्या कहेंगे त्रिज्या। अब हम देखेंगे कि व्यास किसे कहते हैं, तो एक परिधि, परिधि से परिधि को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे हम क्या कहेंगे यहाँ पर व्यास। तो ये एक परिधि है, तो दूसरी परिधि से मिलाने वाली जो रेखा होती है जो क्या होती है केंद्र से होकर जाती है उसे हम क्या कहेंगे व्यास। तो ये हो गया r, ये हो गया केंद्र, यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी r। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में पढ़ना है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है वृत्त का व्यास दिया गया है। तो व्यास इक्वल टू हम देखेंगे वृत्त का व्यास दिया गया, अर्थात हमें क्या दिया गया है 2r, 2r हमें दिया गया है 5.6 सेंटीमीटर, अर्थात हमें ये क्या दिया गया है d। तो क्या हो गया d इक्वल टू यहाँ पर हो गया 2r। तो अब हमें क्या निकालना है, परिधि निकालने के लिए परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई r। तो अब हमें क्या चाहिए यहाँ पर त्रिज्या चाहिए। तो त्रिज्या हम कहां से निकालेंगे, यहाँ पर है त्रिज्या, त्रिज्या इक्वल टू होगी d/2। तो अब हमें क्या करना है वैल्यू पुट करनी है। तो हमें यहाँ पर d की वैल्यू यहाँ पर हमें दी गई है 5.6 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2। तो 5.6 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 से 5, 2 2 जा 4, 2 8 जा 6 सेंटीमीटर। तो अब हम देखेंगे जो हमारी त्रिज्या आई वो कितनी आई 2.8 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है परिधि। तो परिधि इक्वल टू हम देखेंगे, परिधि सबसे पहले हम समझेंगे क्या होता है। तो परिधि इक्वल टू हो गया यहाँ पर जो ये वृत्त है इसके चारों ओर की हमें क्या निकालनी है यहाँ पर दूरी निकालनी है। तो अब हम देखेंगे परिधि इक्वल टू हो गया यहाँ पर 2 पाई r। तो 2 की जगह पे हम 2 रखेंगे, पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 इंटू r की वैल्यू हमें दी गई है, यहाँ पर हमने निकाली है जो वो है 2.8। अब देखेंगे अगर हम 7 से 2.8 को डिवाइड करेंगे तो 7 4 जा कितना होता है 28। अब देखेंगे आप 4 से 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा यहाँ पर 8 इंटू 22, और यहाँ पर पॉइंट लगाना नहीं भूलेंगे। तो अब देखेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 8 दूनी 16 हासिल 1, 8 दूनी 16 1 17। पॉइंट कहाँ पर लगेगा एक स्थान में। तो यहाँ पर वैल्यू आई जो परिधि हमारी होगी 7.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। फोर्थ क्वेश्चन में हमें दिया गया है किसी घन की भुजा की लंबाई हमें दी गई है यहाँ पर 6 सेंटीमीटर। तो उसके सभी पृष्ठों का जो हमें कुल क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे घन। घन बनाने के लिए हम यहाँ पर क्या लेंगे दो वृत्त। वृत्त के जो
कॉर्नर है उनको हम आपस में क्या करेंगे, यहाँ पर मिलाएंगे। तो इस प्रकार हमारा क्या बन गया यहाँ पर घन। अब हम देखेंगे इसमें घन में क्या दिया गया है, एक भुजा की यहाँ पर लंबाई दी गई है। तो इस प्रकार जैसे हम एक भुजा यहाँ पर देखेंगे, इस एक भुजा की लंबाई यहाँ पर दी गई है 6 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है, उसके सभी पृष्ठों का, जितने भी पृष्ठ हैं ये अर्थात ये, तो आपस में मिलाकर जितने भी पृष्ठ बन रहे हैं, तो उन पृष्ठों का हमें क्या निकालना है, कुल क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो हमें पता होना चाहिए जो घन की जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो क्या होता है, 6a²। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर जो a हमें दिया गया है, ये क्या हमें दिया गया है, भुजा की लंबाई। तो अब हम इसे पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6 × 6 का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर का मीन्स यहाँ पर हो गया, हमें 6 को क्या करना है, यहाँ पर 2 बार मल्टीप्लाई करना है। 6 × 6 × 6, तो हम 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6 × 6 36 × 6। तो अब हम देखेंगे तो 36 × 6 हो गया यहाँ पर 216 क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर क्या है, a², a की वैल्यू दी गई है 6 सेंटीमीटर, तो 2a की वैल्यू होगी यहाँ पर 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया गया है समपंचभुज अर्थात पेंटागन के प्रत्येक कोण का मान होता है। तो हमें क्या निकालना है, पेंटागन के प्रत्येक कोण की हमें वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पेंटागन बनाएंगे। तो इस प्रकार से हम पेंटागन यहाँ पर हमने बनाया और प्रत्येक कोण क्या होता है, हमारे यहाँ पर इक्वल होता है। तो ये 5 कोण पेंटागन में होते हैं, तो प्रत्येक कोण हमारा क्या होता है, यहाँ पर इक्वल होता है। तो हमें क्या निकालनी है, यहाँ पर एक कोण की वैल्यू हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जो बहुभुज है, तो बहुभुज के अंतः कोणों का जो मान होता है वो कितना होता है, n-2 × 180। ये हो गया। तो n यहाँ पर क्या हो गया, जैसे हमें यहाँ पर समपंचभुज दिया गया है, पेंटागन दिया गया है, तो पेंटागन में कितनी भुजाएं होती हैं, 5। तो हम यहाँ पर n की वैल्यू कितनी रखेंगे, 5। n = हो गया हमारा 5। तो n की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे तो n हो गया 5 - 2 × 180। तो n 5 में से 2 माइनस करेंगे हो गया 3 × 180 डिग्री। तो 3 को हम 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगी हमारी वैल्यू यहाँ पर 540 डिग्री। तो अब हमारा यहाँ पर क्या निकला, बहुभुज के अंतः कोणों की जो वैल्यू होती है यहाँ पर वो हमें यहाँ पर निकली। तो हमारे समपंचभुज के जो कोण है, जो 5 कोण हैं, तो उन कोणों का योग जो निकला है वो निकला है यहाँ पर 540। तो अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पर प्रत्येक कोण। तो हमें यहाँ पर एक कोण की वैल्यू हमें निकालनी है। तो एक कोण की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो कितनी भुजाएं होती है समपंचभुज में, 5। तो हम क्या करेंगे, 540 को हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड यहाँ पर करेंगे। ये हो गया 540 डिवाइडेड बाय 5। तो 5 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 5 × 1 = 5, यहाँ पर 0 हो जाएगा, 5 × 8 = यहाँ पर हो जाएगा 40। तो एक जो कोण है उसकी वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 108 डिग्री। तो ये कोण हो गया 108, अगला कोण भी 108, ये कोण 108, ये कोण भी 108, ये भी हो गया यहाँ पर 108। अगर हम पांचों 108 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 540 डिग्री। लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, एक विद्यार्थी ने 7236 को 56 के बदले क्या कर दिया है, 65 से क्या करा है, मल्टीप्लाई कर दिया है। तो उसका जो वास्तविक उत्तर है वो उत्तर से कितना अधिक है, जो उसका उत्तर है, जो उसने 65 से मल्टीप्लाई किया, जो रियल उत्तर आना था उससे कितना अधिक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे डिजिट दी है 7236 मल्टीप्लाई 56। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 56 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि हमें करना था। तो उस विद्यार्थी ने क्या करा है, 7236 को 65 से मल्टीप्लाई कर दिया है। करना था 56 से और कर दिया है 65 से। अब हम इसको आराम से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 × 36, 3 बचा, 6 × 3 = 18, 19 × 20 = 21, 2 बचा, 6 × 2 = 12, 13 × 14, 1 बचा, 6 × 36, 6 × 7 = 42 से 43, 43। फिर मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो 5 6 हो गया यहाँ पर 30, 5 × 6 = 30, फिर बचा 3, 5 × 15, 15 3 हो गया 18, बचा 1, 5 × 2 = 10, 11, यहाँ पर बचा 1 और 7 × 5 = 35 से 36।
तो ये हो गया हमारा 36,180। अब हम इसे क्या कर लेंगे, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 4 12, 4 1 5, 6 4 10 और 4, तो कितना आ जाएगा 405216। 7236 को 65 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ गया हमारा 5 6 30, 3 5 3 15, 3 18, यहाँ पर 1 5 दूनी 10 1 11, यहाँ पर 1 7 5 35 1, यहाँ पर आ गया हमारा 36। अगला हम देखेंगे 6 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ गया 36, बचा 3 6 3 18 19 20 21, यहाँ पर बचा 2 6 दूनी 12 2 14, यहाँ पर बचा 6। अब यहाँ पर हो गया 6 6 36, 6 7 42 से 43। तो अब हम देखेंगे जो वैल्यू आई 0 8 6 14, यहाँ पर बचा 1 को 2 के साथ ऐड करेंगे, यहाँ पर आ गया 3 6 प्लस 4, यहाँ पर 10 और बचा यहाँ पर जो कैरी आएगा हमारा 3 प्लस 3 6 1 7 प्लस 4, तो वैल्यू आ गई 670340। तो अब हम क्या करेंगे, जो 670340 में से माइनस कितना करेंगे, 40521 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू माइनस कर लेंगे। तो वैल्यू आई हमारी 0 में से हम यहाँ पे 10 में से 6 माइनस करेंगे, यहाँ पर वैल्यू आई हमारी 4, तो यहाँ पर बचा 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 में से 3 में से 2 माइनस करेंगे, यहाँ पर आएगा 1। यहाँ पर हम देखेंगे 0 एक कैरी लेंगे तो यहाँ पर आ गया 10 में से 5 माइनस करेंगे 5, तो वैल्यू आ गई हमारी 65124। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा।